एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत बहुत अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और बहुत सारी पॉजिटिविटी, एबंडेंस, सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में हम लोग चेकआउट करने वाले हैं कि आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स क्या है, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर के अभी इस वक्त में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और ये भी देखेंगे कि मॉर्निंग में आज जिस दिन भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस दिन मॉर्निंग से क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभी आप इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हो। फिर हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर की सोच क्या है इस रिश्ते को लेकर के। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का करंट फीलिंग्स इस रिलेशनशिप के लिए क्या है, इस इंसान के लिए क्या है, उनके पार्टनर के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप अपने चारों तरफ एक बाउंड्री सेट किए हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर सेट करने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे आया है द स्टार कार्ड। यू वांट अ प्रॉपर बैलेंस इन योर लाइफ। अपने किसी गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी फोकस्ड हो ऐसा भी दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का अब कोई फ्यूचर नहीं है। ये रिश्ता एक ऐसी जगह पे चली गई है कि अब आप इसमें एफर्ट्स नहीं डाल सकते। 8 ऑफ कप्स, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ जाना ही बेटर है, क्योंकि अभी आपके हाथ में इस रिलेशनशिप का कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा फील हो रहा है। आपको चाहिए अभी इस वक्त में, आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी आप एक प्रॉपर एक बाउंड्री क्रिएट करें जिसके अंदर हर किसी को एंट्री ना दें, और अभी आप पूरी तरह से फोकस करें अपने कैरियर के ऊपर। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप चाहते हो एक बैलेंस जगह पे जाओ जहाँ पे आप फिनेंशियली काफ़ी अबंडेंट रहो, कोई आपको कुछ बोल ना सके। एंड हो सकता है कि आप किसी गोल को भी अचीव करने के लिए अपना 100% दे रहे हो। इमोशनल अगर मैं बोलूँ तो इस रिश्ते में आप पूरी तरह से होप खो गए हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर 80 to 90% आप पूरी तरह से होपलेस हो। जो 2-4% आपके दिल में है कि हो सकता है ये रिलेशन फिर से रिकवर हो, फिर से सही हो, तो उस जगह पे आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ होगा ऊपर वाले देख लेंगे, लेकिन अभी मुझे इस सिचुएशन में और ज़्यादा इमोशनली सबके लिए अवेलेबल नहीं रहना है। प्यार है डेफिनेटली, तभी आपको थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है मूव ऑन करने में या फिर डिटैच होने में, बट अंदर से एक डिटैचमेंट आप ज़रूर फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। यहाँ पर अगर आपकी राशियाँ बोलूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी स्ट्रांगली आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की भी एनर्जी है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कार्ड्स कम ली हूँ तो यहाँ पर फायर साइन वाले अगर बोलोगे कि क्या हम नहीं देख सकते, तो आप यहाँ पे एनर्जी देखिए। जिसकी भी एनर्जी, चाहे यहाँ पर आपकी राशियाँ आई है बट आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है, तब ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। टैरो रीडिंग इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी, तो आपको एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या सिचुएशन है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर के। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। पार्टनर को अच्छे से ध्यान कर लेना आप लोग। यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अभी भी कुछ चीज़ें छुपाना, वो होता है ना, ट्रिकरी वाली एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिशप, कन्या, मकर राशि। सच में इस इंसान का, मैं इतने दिन से रीडिंग कर रही हूँ, सच में इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। ये अपनी एनर्जी से कभी चेंज ही नहीं हो रहे हैं। इतना प्यार है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं किस
डिसीशन में, इनडिसीशन में ये अटके हुए हैं। मुझे खुद भी नहीं समझ आता है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए एफ़र्ट जब तक नहीं लगाते हैं, ऊपर वाला भी कभी ना कभी ऐसे ही हाल पे आपको छोड़ देते हैं। वो भी तो, ऊपर वाला भी तो आपको मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, हमेशा इनडिसीशन, हमेशा जगल, हमेशा एक ऐसा इनका माइंड है ना, ये थोड़ा कनिंग इंसान भी है। मे बी इट विल हर्ट यू, बट चीज़ें जो है वो चीज़ है। ये थोड़ा सा ना हमेशा ऐसा देखते हैं कि ये चीज़ करूँ तो मेरा लॉस तो नहीं, वो चीज़ करूँ तो लॉस तो नहीं। इस टाइप की एक एनर्जी इनकी मैं देख पाती हूँ। इनको काफ़ी ज़्यादा लगता है कि ये करूँ तो उधर मेरा लॉस हो जाएगा, उधर जाऊँ तो इधर लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को सोच सोच करके ना ये सच में अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा हेल बना रहे हैं। और क्या एनर्जी है इनकी? थ्री ऑफ पेंटिकल, फैमिली इश्यूज एंड ऑल, फिनेंशियल इश्यूज भी इनका है। फोर ऑफ सॉर्ट्स, ये इस रिश्ते के लिए डेफिनेटली कोई बड़ा एक्शन नहीं लिए हैं, बड़ा क्या छोटा भी नहीं लिए हैं। एंड यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ट्स, ये हमेशा खुद को ही सबसे पहले देखो, लोग आपको क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं वो अलग बात है। ये पहले खुद को एक्सक्यूज़ दे देते हैं, मैं तो बहुत बड़ा बेचारा हूँ, मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, मेरे पास कोई भी अ, इस सिचुएशन में करने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की रिलेशन में कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ये भी इनको लग रहा है। ये ना ट्रिकरी से सब कुछ जीतना चाहते हैं, शॉर्टकट ट्रिकरी, और इसीलिए ये लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर फिनेंशियल प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, और अगर ये फिनेंशियली काफ़ी अबंडेंट भी है, इनका जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। टेन ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ अपने ही लोगों से इनको काफ़ी बिट्रेयल मिला है, लेकिन वो सारी होते हुए भी इनका जो है ना आंखें खोलना या इंडिसीशन को क्लियर आउट करना, वो चीज़ नहीं दिखता है। यहाँ पर मैं ऐसा बोलती हूँ, दैट डजेंट मीन कि फैमिली को छोड़ करके, दौड़ करके, भाग करके आ जाओ, नहीं, ऐसा चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो प्यार करने आए थे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा मानना है। और अगर वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करना चाहिए। लव मैरिज कभी भी कोई इंसान बरमाला लेकर के बैठे नहीं रहते कि मेरा बेटा ने लव किया है, शादी करवानी है, मेरी बेटी ने लव किया है, शादी करवानी है। ऐसा कोई नहीं रहता है, मनाना पड़ता है घर वालों को, राइट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का वहीं पे मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम है, एफर्ट्स डालने में प्रॉब्लम। एफर्ट्स लगाने जाओ तो लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेंगी, समाज, सोसाइटी, वो हर एक चीज़ याद आ जाता है। लेकिन जब आपको अप्रोच कर रहे थे वो सारी चीज़ें इनको याद नहीं आई थी। इनकी जो नेचर है काफ़ी कनिंग नेचर है, ये आपको भी मैनिपुलेट करते हैं, काफ़ी झूठ भी बोलते हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। एंड हो सकता है काफ़ी चीज़ें ये आपसे हाइड भी किए हैं। अभी एट प्रेजेंट अगर मैं इनकी एनर्जी बोलूँ तो काफ़ी सैड एनर्जी है, काफ़ी सफ़रिंग वाली एनर्जी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ट्स एंड फोर ऑफ सोर्ट्स, काफ़ी 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 सफ़रिंग वाली एनर्जी है। लेकिन इस सफ़रिंग के लिए दुनिया में कोई भी जिम्मेदार नहीं है, वो खुद ही जिम्मेदार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये खुद ही इस रास्ते को चुने हैं। इस चीज़ को वो चेंज भी कर सकते थे, लेकिन हो सकता है वो अपने लोगों से भी काफ़ी झूठ बोले हैं, जिसकी वजह से उनके साथ भी कन्फ्लिक्ट हो रही है। फिनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली के साथ बन नहीं रही है, फैमिली से कुछ बिट्रेयल मिल रही है, अंदर ही अंदर ओवरथिंक चल रहा है। तो इनका लाइफ अगर मैं बोलूँ आपके कंपैरिजन में, आप बोलोगे कि मैं भी दुखी थी, ये वो, आपके कंपैरिजन में इनकी लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा पैथेटिक लग रही है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, नियर फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिश्ते में। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आया है दैट इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग, मुझे वेटिंग दिखाई दे रही है।
9 ऑफ पेंटिकल, डेथ, रीबर्थ होगा आप दोनों के रिलेशन में. नो, आई नीड 2 मोर कार्ड्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल. मुझे आपके लाइफ में किसी और की एंट्री दिखाई दे रही है. आने वाले टाइम में ये इंसान काफ़ी टाइम लगाने वाला है. विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स ये आपको काफ़ी घुमाएंगे. अगर आप लोगों में बातचीत हो रही है तो काफ़ी घुमाएंगे. अगर आप लोगों में बातचीत नहीं भी हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप इनका कब तक वेट करोगे. आपके लाइफ में किसी दूसरे इंसान की एंट्री दिखाई दे रही है. तो यहाँ पर इस रिलेशन का एंड होकर के एक न्यू रिलेशन आपके लाइफ में शुरू होने के चांसेस दिखाई दे रहा है. इस इंसान के ट्रांसफॉर्म होकर के आने की उम्मीद नहीं है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है. क्योंकि ये इंसान अभी भी उस एनर्जी में नहीं है कि इन सारी चीज़ों को वो सही कर सके. और इस तरह के वुंडेड इंसान किसी भी पर्सन को कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दे सकता है. राइट. तो यहाँ पर ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये जब तक खुद पे वर्क नहीं करेंगे वहाँ पर आप दोनों के रिलेशन में कोई भी नई चीज़ें शुरू नहीं होगी. अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप लोगों के पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा. डेथ एक न्यू बिगिनिंग भी बताता है. मैं यहाँ पे जितने भी एनर्जीज आ रही है मैं बता रही हूँ. वहाँ पर हो सकता है इस इंसान के साथ आपका फिर से एक न्यू स्टार्ट हो, लेकिन वहाँ पर भी कुछ दिनों में मैं देखूँगी प्रॉपरली बैलेंस ना होने की वजह से आप दोनों में फिर से दूरियाँ क्रिएट होगी. तो एक रिपीटेटिव साइकिल आप दोनों के बीच में फिर से कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है. बट कुछ लोग होंगे आप लोग मेरे व्यूअर्स में जो एक सेकंड ऑप्शन जो आपको अप्रोच करेंगे वहाँ पर आप बिजी हो जाओगे, वहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग कर लोगे. इस इंसान के साथ मैं जो देख रही हूँ आपका रिपीटेटिव साइकिल हो सकता है फिर से शुरू हो. इस इंसान को चांस दो. तो आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं. डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है. टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सन कार्ड. अपने जिंदगी के लिए एक्शन लीजिए. टावर मोमेंट क्यों क्रिएट होता है? आपके पार्टनर के साथ ही बोलो, किसी और के साथ ही बोलो, टावर मोमेंट क्यों क्रिएट होता है ज़िंदगी में. जब जो भी टॉक्सिसिटी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना अपने साथ, वहाँ पर टावर मोमेंट इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि गॉड भी नहीं चाहते हैं कि पुरानी कुछ ऐसी चीज़ों को हम लोग कैरी करके ले जाए जो हमारी ग्रोथ में ऑब्स्टकल बने. ठीक है. तो यहाँ पर आपका मैं जो देख रही हूँ एक टावर मुझे ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें ख़त्म हो रही है उसको ज़बरदस्ती खींचो मत. जो चीज़ें ख़त्म हो रही है उसको लेट गो करके अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो. विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को आप अभी भी अनदेखा कर रहे हो. उन चीज़ों को सही करो. अपनी लाइफ में कुछ बनने की कोशिश करो एंड अपनी लाइफ को सुधारो. हो सकता है इस रिलेशन की वजह से आप बाकी अपने लाइफ की कुछ भी चीज़ें नहीं देख रहे हो सकता है आप अपना हेल्थ नहीं देख रहे हो, कैरियर नहीं देख रहे हो, अपनी ज़िंदगी में बाकी सारे रिश्तों को नहीं देख रहे हो. वहाँ पर फोकस करो. एंड द सन कार्ड, इट्स अ हाई टाइम टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लाइफ. ठीक है. तो ये था आज की रीडिंग. होप रीडिंग पसंद आई है. रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए. और अगर चैनल में न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए.